हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। पहले समझते हैं क्या होता है पोलर रिप्रेजेंटेशन। लेट जेड बराबर मान लेते हैं हमारे पास ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये इसकी जो कार्टेशियन फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की, अगर इसके जो रियल और पार्ट इमेजिनरी पार्ट लेकर हम ऑर्डर पेयर बने तो ये ए बी ऑर्डर पेयर बनेगा। और अगर हम इसका ग्राफ खींचे, ग्राफ के जी ऊपर अगर ग्राफ खींचे तो ये हमारे पास आएगा, ये जो ए है ये इसकी ये दूरी रिप्रेजेंट कर रहा है, और बी है ये इसका वाई कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमारे पास ए बी जो पॉइंट है वो ये पॉइंट आ गया। इधर इस ए बी पॉइंट से मतलब इसकी ए दूरी है, इधर ये बी दूरी है, तो हम इस ए बी पर पहुँच जाएंगे। इस पर एक दूसरा भी तरीका है जिस पर यहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। मान लो ये जो है हमारे पास यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बना रहा है, और ये जो ए है ये बी है, तो ये जो साइड है ये हमारे पास इसकी होगा ये ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होगा। ये इसका मॉडुलस होगा और ये मान लेते हैं आर के बराबर है। अगर हमको ये एंगल पता है और ये रेडियस पता है तो इसको हम सर्कल के रूप में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंगल अगर हमारे पास थीटा है और अगर इसका रेडियस ये जो है ये आर पता है तो भी हम इस पर पहुँच सकते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसकी पोलर रिप्रेजेंटेशन होती है, वो होती है आर इज इक्वल टू जेड बराबर ए आर ए कोस थीटा प्लस में बी साइन थीटा। पोलर रिप्रेजेंटेशन होगी इसकी जेड बराबर आर कोस थीटा प्लस में थीटा साइन थीटा। ये जो आर जो है यहाँ पर ये इसका मॉडुलस कहलाता है, और जो एक थीटा है इसको हम इसका आर्गूमेंट बोलेंगे। ये आर्गूमेंट भी कहलाता है या फिर इसको एम्पलीट्यूड भी बोल देते हैं, एम्पलीट्यूड भी बोल देते हैं। अगर इस थीटा की वैल्यू हमारे पास ये माइनस पाई से लेकर के और पाई तक है तो फिर उस केस में ये जो थीटा है ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट कहलाएगा। प्रिंसिपल आर्गूमेंट कहलाएगा। हमारे को जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, कार्टेशियन फॉर्म मिलेगा, उसको ये कहा जाएगा कि इसको पोलर रिप्रेजेंटेशन में चेंज करना है। तो हम इसके लिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस रूप में बदलेंगे। इसमें बदलने के बाद में फिर हमसे पूछा जाएगा कि इसका मॉडुलस क्या है, तो यहाँ जो क्वांटिटी आएगी वो आर वो मॉडुलस हो जाएगा। ये एंगल है ये थीटा, ये इसका आर्गूमेंट कहलाएगा। आर्गूमेंट में इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर वो प्रिंसिपल आर्गूमेंट में पूछेगा तो फिर हमको क्या करना है, ये जो एंगल है इसको चेंज करके माइनस पाई से लेकर के और प्लस पाई तक इसको चेंज करेंगे, और जो इसमें जो वैल्यू आएगी वो इसके प्रिंसिपल आर्गूमेंट कहलाएगी। तो इस तरह से हम इसको चेंज करेंगे। अब हम इसका क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन ले करके उसको सोल्व करेंगे। मान लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास है z बराबर 1 प्लस आएगा, और हमको इसका कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर रिप्रेजेंटेशन में पोलर फॉर्म में बदलना है, और उसके बाद में फिर उसका मॉडुलस और प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालना है। तो इस क्वेश्चन का हमको ऐसा बनाना है, आर कोस थीटा प्लस में आईटा साइन थीटा के रूप में ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको इस रूप में कन्वर्ट करना है, ये हमारा उद्देश्य रहेगा। कैसे करेंगे, सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या कर रहे हैं, ये जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे। एक प्लस में एक, ये √2 आ गया है। इस √2 से इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और √2 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/√2 आइटा। √2 से हमने मल्टीप्लाई किया है, √2 से डिवाइड किया है। उसके बाद में जो भी ये पहले जो √2 है 1/√2 है, इसकी जगह हमको कोस का मान रखना है। ये कोस π/4 आ गया, और ये जो 1/√2 है इसमें साइन की वैल्यू रखेंगे, ये साइन π/4 आ गया, और आइटा इसके साथ है। तो ये हमारे पास इसका जो पोलर रिप्रेजेंटेशन आ गया, पोलर फॉर्म आ गई, विच इज पोलर फॉर्म। उसके बाद में इसका मॉडुलस पूछेगा, मॉडुलस इसका हमारे पास √2 आ गया, और फिर प्रिंसिपल आर्गूमेंट, प्रिंसिपल आर्गूमेंट हमारे पास इसका π/4 है।
क्वेश्चन हमारे पास जो होगा वो ये होगा कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमको इस तरह से बनाना है। तो कैलकुलेशन बड़ी सिंपल सी है। पहले हम जो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं इनका स्क्वायर करके जोड़ के जो रूट लेके जो क्वांटिटी आएगी उससे इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। उसके बाद यहाँ जो कंटेंट होगा उसकी जगह कोस का मान रख देंगे, यहाँ जो होगा वहाँ पर साइन का मान रख देंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस जैसा बन गया, यही हम चाहते थे। उसके बाद में यह जो है ये इसका मॉडुलस कहलाएगा, यह क्वांटिटी है, और ये जो एंगल है ये इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहलाएगा। दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसी में चेंज करके मैं बता रहा हूँ अलग अलग तरह के क्वेश्चन। दूसरे में हमारे पास ये आ सकता है 1 माइनस आइटा, ये निशान जो है ये प्लस की जगह माइनस हो सकता है। अगर हमारे पास ऐसा है तो काम वही करेंगे। सबसे पहले हम इसको √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। √2 माइनस में 1/√2 आइटा, जेड का मान आ गया हमारे पास √2, यहाँ रख देंगे। कोस π/4 माइनस में आइटा साइन π/4 रख दिया है। अब हमारे पास यहाँ प्रॉब्लम ये है कि माइनस का निशान है, इस माइनस के निशान को हमको प्लस बनाना है। उसके लिए अगर यहाँ कभी भी माइनस का निशान हो तो हम क्या करेंगे, ये माइनस का निशान अंदर ले जाएंगे। साइन का जो एंगल है यहाँ पर इस माइनस के निशान को हम यहाँ ले जा सकते हैं। तो ये माइनस है, ये बाहर आ जाएगा। साइन के अंदर ये जो एंगल साइन है ये बाहर आ जाएगा, अंदर चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये निशान हमको यहाँ प्लस बनाना था, हमको केवल इसको इस जैसा बनाना है, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो यह प्लस का निशान है, ये हमारा माइनस का निशान है। इस माइनस के निशान को हमको ख़त्म करके प्लस बनाना है। तो ये माइनस का निशान मैं अंदर ले गया हूँ। ऐसे ही यहाँ पर भी अब ये कोस π/4 है, इसको भी अंदर ले जाना है। तो ये माइनस का निशान लगा देंगे। माइनस का निशान लगाने से कोस की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माइनस π/4 का एंगल चौथे क्वाड्रेंट में आता है और कोस चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। इसलिए हमने इसको यहाँ माइनस का निशान लगा देंगे। ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए। ये माइनस का निशान अंदर ले जाने से ये माइनस का बन गया, अब ये भी माइनस होना चाहिए। तो यहाँ हमको माइनस का निशान लगा दिया है। ये कोस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, उसकी वजह से इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस की भी वही वैल्यू आती, प्लस की एक जैसे साइन बनाने के लिए हमने इसको माइनस बना दिया। तो इस तरह ही हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, विच इज पोलर फॉर्म। ये इसकी पोलर फॉर्म आ गई है। और इसका मॉडुलस पूछा हमसे, मॉडुलस हमारे पास √2 आ रहा है और प्रिंसिपल आर्गूमेंट इसका हमारे पास अब की बार -π/4 आ गया। अगला तीसरा पार्ट ऐसे भी हो सकता है, ये z बराबर -1 प्लस आइटा। अब ये रियल पार्ट है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। काम वैसे ही करेंगे, इसको भी हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद में ये √2 माइनस में कोस π/4 प्लस में आइटा साइन π/4 रख दिया है। ये हमने इसकी वैल्यू रख दी है 1/√2 की, यहाँ कोस के रूप की रखनी है या साइन में रखनी है। अब हमारे पास प्रॉब्लम है ये माइनस के निशान, इस माइनस के निशान को हमको पॉजिटिव बनाना है। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, हम इसको अगर दूसरे क्वाड्रेंट में ले जाएंगे इस एंगल को, दूसरे क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है तो पॉजिटिव है। तो इसको दूसरे क्वाड्रेंट में ले जाने के लिए हमको इस एंगल को पाई में से घटाना पड़ेगा। इस एंगल को यहाँ से पाई में से घटा देंगे। आइटा साइन जो ट्रीटमेंट यहाँ किया वही यहाँ करना है, सेम एंगल होने चाहिए। तो इसको जो हमने पाई में से घटा दिया तो ये दूसरे क्वाड्रेंट में ले गए हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में ले जाएंगे तो दूसरे क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 3π/4 आएगा, प्लस में आइटा ये भी 3π/4 आ गया। तो ये हमारे पास पोलर फॉर्म आ गई है, विच इज पोलर फॉर्म। इसलिए इसका मॉडुलस हमारे पास √2 आ गया है और प्रिंसिपल आर्गूमेंट इसका 3π/4 आ गया है। तो ये तीसरी टाइप हो गई इसकी। चौथी टाइप एक और हो सकती है, z बराबर -1 आइटा। हो सकता है रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही नेगेटिव हों। अगर दोनों ही नेगेटिव हों तो क्या करेंगे, या तो वही काम करना है, इसको 1/√2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/√2 से इसको भाग दे देंगे। तो z का माना जाएगा √2। ये हमारे पास
माइनस में कोस पाई बाई 4 आ रहा है, माइनस आइटा साइन पाई बाई 4 आ रहा है। यहाँ पर कोस पाई बाई 4, यहाँ पर साइन पाई बाई 4 की वैल्यू रख दी है। हमको अब ये नेगेटिव निशान है, इनको पॉजिटिव बनाना है। तो इस क्वाड्रेंट, इसको उस क्वाड्रेंट में ले जाएंगे जहाँ पर साइन और कोस दोनों ही पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। तीसरे क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव होता है, कोस भी नेगेटिव। तो हमको इसको तीसरे क्वाड्रेंट में ले जाना है। ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है, तीसरे क्वाड्रेंट में ले जाने के लिए इस एंगल को हम पाई में जोड़ देंगे। इसको पाई में जोड़ रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई प्लस में पाई बाई 4। ये हमारा तीसरा क्वाड्रेंट आ गया। तीसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोस दोनों नेगेटिव होते हैं, तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो z बराबर हमारे पास आ गया √2। ये आ गया है कोस 5 पाई बाई 4 प्लस में आईटा साइन 5 पाई बाई 4। तो इस तरह से ये पोलर रिप्रेजेंटेशन में आ गया है। दोनों संख्याएं प्लस बन गई हैं, लेकिन यहाँ पर एक जो है ये जो एंगल है ये हमारा पाई से बड़ा हो गया है। तो अगर हमसे प्रिंसिपल आर्गूमेंट पूछने के लिए कह दिया जाए तो ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट नहीं है। प्रिंसिपल आर्गूमेंट की मैक्सिमम वैल्यू पाई हो सकती है, ये तो पाई से बड़ा चलेगा। इसलिए हमको अब इस एंगल को छोटा करना पड़ेगा। तो छोटा करने के लिए हम क्या करें, इसके टुकड़े बनाएंगे। इसको 2 पाई में से अगर घटा दूँ मैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 पाई बाई 4। तो ये प्लस में आईटा 2 पाई माइनस में 3 पाई बाई 4। ये जो एंगल यहाँ लिखे हुए हैं इसके हमने टुकड़े बनाए। टुकड़े में एक जो पार्ट है वो 2 पाई क्या है, इसको सोल्व करेंगे 8 में से 3 गया तो वापस 5 पाई बाई 4 आ जाएगा। ये जो हमारे पास जो है यहाँ पर हमने इस एंगल के 2 टुकड़े बना दिए हैं, 2 पाई माइनस 3 पाई बाई 4। इसको छोटा करने के लिए, क्योंकि ये पाई से बड़ा हो गया तो इसको हम छोटा करेंगे। अब हमारे पास ये आ रहा है 2 पाई के ऊपर ये कोस का कोस रह जाता है, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगा रहे हैं, और 3 पाई बाई 4 इसके साथ आ गया है। ये छोटा हो गया, 2 पाई के ऊपर कोस कोस ही रहता है, 3 पाई बाई 4 इसके साथ आ गया है। ऐसे ये है आईटा साइन, या 2 पाई के ऊपर जो है ये साइन का साइन रहेगा, 3 पाई बाई 4 इसके साथ रहेगा। लेकिन यहाँ पर ये चौथा क्वाड्रेंट है। चौथे क्वाड्रेंट के अंदर कोस तो नेगेटिव पॉजिटिव रहता है, लेकिन साइन नेगेटिव रहता है। तो चौथे क्वाड्रेंट की वजह से ये निशान अब नेगेटिव हो जाएगा। तो ये नेगेटिव आ गया, क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। तो इससे ये हमारा निशान चेंज हो गया। अब निशान की प्रॉब्लम होगी, तो इसको हम निशान को पहले ठीक करना जानते हैं। ये माइनस यहाँ निशान होता है, इसको हम अंदर ले जाते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन माइनस में 3 पाई बाई 4 आ गया। इस निशान को हम माइनस को अंदर ले जा सकते हैं, और कोस के अंदर हम इस निशान को वैसे जोड़ देंगे, क्योंकि ये चौथे क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से हमने इस नेगेटिव निशान को अंदर ले गए हैं, और ये यहाँ पर नेगेटिव लगा दिया। तो ये अब हमारे पास जो है पोलर फॉर्म आ गई है, विच इज पोलर फॉर्म। इसका मॉडुलस हमारे पास है √2 आ गया है, और प्रिंसिपल आर्गूमेंट आया है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट हमारे पास इसका माइनस में 3 पाई बाई 4 आ गया है। तो इस तरह से हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स को चारों रूप लिए है, उनको सोल्व करके देखा है। तो ये हमारा इस तरह से चेंज हो रहा है। अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ अब मैं। z बराबर है 1 प्लस आईटा और 1 माइनस आईटा। सबसे पहले इसको हम रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करेंगे तो ये हमारे पास 1 प्लस आईटा 1 माइनस आईटा गुणा में इसको 1 प्लस आईटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस में आईटा स्क्वेयर प्लस में 2 आईटा, नीचे 1 माइनस आईटा स्क्वेयर, यहाँ -1 रखेंगे तो z का मान आ गया 1 माइनस 1 जमा 2 आईटा, नीचे 1 प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2 आईटा बटा 2 आ रहा है। तो आईटा आ गया हमारे पास। आईटा से मतलब है हमारे पास ये 0 प्लस आईटा आ गया। अब हमको इसको पोलर रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है। पोलर रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसको वही करना है, यहाँ इसका रियल पार्ट 0, इमेजिनरी 1 है, उसका स्क्वायर करके रूट करेंगे। 1 से इसको हमने जो है मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है। 1 ये जो संख्या है यहाँ पर कोस की वैल्यू रखनी है, तो 1 0 वैल्यू होती है वो कोस पाई बाई 2 की होती है, और 1 होती है वो साइन पाई बाई 2 की। तो यहाँ हमने इसके स्थान पर कोस पाई बाई 2 रख दिया है, यहाँ पर 1 के स्थान पर साइन पाई बाई 2 आ गया। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है पोलर फॉर्म में आ गया है, विच इज
ये पोलर फॉर्म आ गया। इसका मॉडुलस हमारे पास 1 आया है और प्रिंसिपल आर्गूमेंट है वो हमारे पास π/2 आया है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर, पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद में इसको हमको r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा में बदलना है। पहले यहाँ पर इसको हमको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। यहाँ जो क्वांटिटी आए उसको का कोस का मान रखना है या साइन का मान रखना है। तो ये पोलर फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद ये मॉडुलस हो जाएगा और ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिया हमने, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 1 प्लस में 7 आइटा, इसका स्क्वायर खोलेंगे। 4 प्लस में आइटा स्क्वायर माइनस 4 आइटा आ रहा है। 1 प्लस में 7 आइटा, ये 4 माइनस 1 माइनस में 4 आइटा आ गया। तो कुल मिला के 1 प्लस में 7 आइटा और नीचे 3 माइनस में 4 आइटा हमारे पास आ गया। सिंप्लीफाई करेंगे इसको अब। 1 प्लस में 7 आइटा, 3 माइनस 4 आइटा, इस कम्प्लेक्स नंबर को हम जो है 3 प्लस में 4 आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 प्लस 4 आइटा से डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस में 4 आइटा प्लस में 21 आइटा और प्लस में हमारे पास आ गया 28 आइटा स्क्वायर और ये हमारे पास है 9 माइनस में 16 आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर -1, तो ये हमारे पास माइनस में 25 आ जाएगा। तो -28 जमा 3 और ये 25 आइटा आ रहा है और नीचे हमारे पास 9 प्लस में 25, 9 प्लस 25 आ जाएगा। काटने के बाद हमारे पास 1 प्लस आइटा आ गया है। ये क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा था। इसको करने के लिए पहले इसको √2 से मल्टीप्लाई करेंगे और √2 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 1/√2 आइटा, ये √2 है। यहाँ पर हम रखेंगे माइनस में cos π/4 प्लस में आइटा साइन π/4। ये माइनस का निशान है, इसको हमको पॉजिटिव बनाना है। अभी हमने पढ़ा था बिल्कुल यही सवाल। इसको दूसरे क्वाड्रेंट में भेज देंगे। इसको पाई में से घटा रहे हैं, प्लस में आइटा साइन पाई माइनस में π/4 आ रहा है। तो ये हमारे पास z बराबर √2 कोस 3π/4 प्लस में आइटा साइन 3π/4 आ गया है, विच इज पोलर फॉर्म। ये इसकी पोलर फॉर्म आ गई है। मॉडुलस इसका हमारे पास आया है, मॉडुलस √2 आया है। प्रिंसिपल आर्गूमेंट इसका हमारे पास 3π/4 आया है। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। सभी क्वेश्चन को सोल्व करने की एक ही प्रोसेस है, आसानी से सोल्व हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है z1 बराबर z² माइनस z और z की वैल्यू हमको दे रखी है 1 प्लस में 2 आइटा। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 1 प्लस में 2 आइटा, इसका स्क्वायर माइनस 1 प्लस में 2 आइटा, ये z की वैल्यू उठा के यहाँ रख दी। इसका स्क्वायर खोलेंगे। 1 प्लस में 4 आइटा स्क्वायर प्लस में 4 आइटा माइनस 1 माइनस में 2 आइटा। सोल्व करें अगर हम इसको तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। ये तो माइनस में 4 आ रहा है, यहाँ रख देंगे और प्लस में 2 आइटा आ गया। ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन वही। इस क्वेश्चन को हम इसका दूसरा तरीका उससे सोल्व करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में ये जो है हमको इसका जो है इस कम्प्लेक्स नंबर को जो हमारी पोलर रूप है उससे बदल के बराबर मान लेते हैं। ये कम्प्लेक्स नंबर हमारा r cos थीटा प्लस में आइटा साइन थीटा के बराबर है। इस कम्प्लेक्स नंबर को हमको इस रूप में बदलना है, तो इसको हमने इसके बराबर मान लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से r का मान निकालेंगे और थीटा का मान निकालेंगे। r मॉडुलस हो जाएगा, थीटा इसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट हो जाएगा। r का और थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे तो यह हमारे पास रियल पार्ट -4 है और यहाँ पर r cos थीटा आ रहा है और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर 2 है और यहाँ पर हमारे पास r साइन थीटा है। हम r की वैल्यू निकालना चाहते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगर इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वेयरिंग
एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। अगर दोनों को इनका स्क्वायर करके ऐड कर दें तो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है। इसका स्क्वायर हमारे पास 16 आ जाएगा और ये 4 है, तो यहाँ से आर स्क्वायर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा का मान 20 आ गया है। इसकी वैल्यू 1 होती है, तो आर स्क्वायर का मान 20 आ गया। सोल्व करें तो आर बराबर हमारे पास √20 मतलब 2√5 आ गया है। ये हमारे पास इसका मॉडुलस आया है। अब हम इसका आर्गूमेंट निकालेंगे। आर्गूमेंट निकालने के लिए डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग सेकंड बाई फर्स्ट। इस सेकंड इक्वेशन को इससे अगर डिवाइड कर दें तो ये आर साइन थीटा है, उधर हमारे पास आर कोस थीटा है। तो इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे तो 2 में 4 का -4 का भाग देंगे, ये -1/2 आ गया। टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास -1/2 आ गई है। थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ से, थीटा बराबर टेंजेंट इनवर्स -1/2। यहाँ पर हम अगर इसकी वैल्यू जानते तो यहाँ लिख देते, नहीं है तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल दी है। इसको जब ले जाएंगे तो इनवर्स आ जाएगा, इसलिए इसका आर्गूमेंट जो हमारे पास वो आ गया है। आर्गूमेंट हमारे पास आ गया है टेंजेंट इनवर्स -1/2। यहाँ पर हमसे जो है मॉडुलस पूछा गया, आर्गूमेंट पूछा गया, प्रिंसिपल आर्गूमेंट नहीं पूछा गया, केवल आर्गूमेंट पूछा गया। तो ये हमने इसका आर्गूमेंट निकाला है। अगला क्वेश्चन लिया, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कोस π/3 का मान 1/2 होता है, साइन π/3 का मान √3/2 होता है। इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 प्लस में आइटा, और ये आ जाएगा 2 एलसीएम ऊपर आ गया, और 1 प्लस में √3 आइटा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 2 -1 प्लस आइटा अपॉन में है 1 प्लस में √3 आइटा। इस संख्या को हम 1 - √3 आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 - √3 आइटा से डिवाइड करेंगे। ऊपर आ जाएगा हमारे पास -1 प्लस में √3 आइटा। इसको करेंगे तो ये हमारे पास आइटा आएगा, और ये माइनस में √3 आइटा स्क्वायर आ रहा है। अपॉन में हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस में 9 आइटा स्क्वायर आ रहा है। तो ये सोल्व करने के बाद में हमारे पास आ जाएगा, ये -1 रख देंगे, 2 तो बार है, √3 - 1 प्लस में इनमें से कॉमन करेंगे तो √3 प्लस में 1 आइटा, और अपॉन में हमारे पास ये कैंसिल होने के बाद में आइटा स्क्वायर रखेंगे तो 1 प्लस में 3 आ जाएगा। कुल मिला के √3 - 1/2, ये 4 2 से कट जाएगा, प्लस में √3 प्लस में 1/2 आइटा। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आया है। जेड बराबर आ गया हमारे पास √3 - 1/2 और प्लस में √3 - 1/2 आइटा। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आया है। अब हम इसको पोलर रिप्रेजेंटेशन बदलेंगे। इसको जो दूसरा मेथड पढ़ा है उससे करते हैं सवाल। लेट √3 - 1/2 प्लस में √3 + 1/2 आइटा, ये मान लिया हमने। ये आर कोस थीटा प्लस में आइटा साइन थीटा के बराबर मान लिया। कंपेयर करके हम रियल इमेजनरी पार्ट कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो ये आर कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √3 - 1/2, और आर साइन थीटा की वैल्यू आई है हमारे पास √3 + 1/2। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। पहले आर की वैल्यू निकालेंगे, इन दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके ऐड करेंगे। स्क्वायरिंग फर्स्ट एंड सेकंड एंड एडिंग, अगर ऐड कर देंगे इधर आ जाएगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इधर √3 - 1/2 इसका स्क्वायर, प्लस में √3 + 1/2 इसका स्क्वायर।
अगर इसमें से आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा आ गया इधर से तो, और इधर इसका स्क्वायर खोलेंगे 3 प्लस में 1 माइनस में 2√3, इसका स्क्वायर खोलेंगे 3 प्लस 1 प्लस में 2√3 आ जाएगा। इसका एलसीएम हमारे पास सारी का 4 हो गया, यहाँ 4 लिख दिया, ये इससे कैंसिल हो गया, इधर आर स्क्वायर आ गया, ये 1 बन जाएगा, और ये 4 4 8 में 4 का भाग देंगे 2 आ गया। इसको सोल्व करेंगे तो आर का मान हमारे पास √2 आ गया है। तो ये हमने इसकी वैल्यू निकाल ली है, तो मॉडुलस हमारे पास √2 आ गया है। अब हम थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं, उसके लिए डिवाइडिंग सेकंड बाई फर्स्ट, इस सेकंड में फर्स्ट का भाग देंगे। आर साइन थीटा में हम आर कोस थीटा का भाग दे रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा √3 प्लस में 1 अपॉन में 2, और ये आ जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन 2, 2 से 2 कट कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया। यहाँ से टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास √3 माइनस 1, √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1। इसको अगर हम रैशनलाइज कर दें तो √3 प्लस 1 से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, √3 प्लस 1 से इसको डिवाइड कर रहा हूँ, ये हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 1 प्लस में 2√3, और नीचे आ जाएगा 3 माइनस 1। टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास अगर हम इसको जोड़ें तो ये आ जाएगा 4 प्लस में 2√3, और बटे में हमारे पास 2 है, तो ये आ जाएगी 2 प्लस में √3 आ गया हमारे पास थीटा की वैल्यू। ये जो वैल्यू होती है ये हमारे पास टेंजेंट 75 डिग्री की होती है। अगर हम इसको रेडियन बदल दें तो ये हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट थीटा बराबर टेंजेंट 5 पाई बाई 12 आ रहा है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हमारे पास 5 पाई बाई 12 आ गया। तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो पोलर रिप्रेजेंटेशन में आ गया है। पोलर रिप्रेजेंटेशन हमारे पास इसकी ये थी, आर की जगह आर का और थीटा की जगह थीटा की वैल्यू रख देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा जो एंगल आर का मान √2 आया है या √2 रख दिया है, कोस थीटा की वैल्यू 5 पाई बाई 12 आ गया, आईटा साइन ये 5 पाई बाई 12 आ गया है। तो ये हमारे पास पोलर फॉर्म आ गई है, विच इज पोलर फॉर्म आ गई है। मॉडुलस पूछा है इसका, मॉडुलस √2 आ गया है। प्रिंसिपल आर्गूमेंट, प्रिंसिपल आर्गूमेंट हमारे पास इसका आया है 5 पाई बाई 12, ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट आ गया है। ये टेंजेंट थीटा बराबर 5 पाई बाई है, थीटा की वैल्यू 5 पाई बाई 4 आ गई है। ये जो वैल्यू थीटा की वैल्यू और आर की वैल्यू उठा करके यहाँ पर रख दिया है, ये हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर था उसमें हमने यहाँ पर √2 रख दिया, आर की वैल्यू रख दिया, थीटा के स्थान पर 5 पाई बाई 4 रख दिया, ये पोलर फॉर्म आ गई है। ये इसका मॉडुलस हो गया और ये इसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट आ गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, इसको हमको पोलर फॉर्म बदलना है। पोलर फॉर्म होती है हमारे पास आर कोस थीटा प्लस में आईटा साइन थीटा होता है। जेड बराबर यहाँ पर कोस होना चाहिए, यहाँ पर साइन होना चाहिए, ये ठीक नहीं है, तो इसको ठीक करते हैं। ठीक करने के लिए यहाँ पर इसके जो मैं टुकड़े बना रहा हूँ साइन 90 प्लस में 30 टुकड़े बना दिए हैं इसको, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा है। और कोस को भी 90 प्लस में 30 लिख दिया है, तो जेड का मान हमारे पास आ जाएगा 90 के ऊपर साइन कोस में कन्वर्ट हो जाता है, और ये कोस जो है ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन 30 आ जाएगा। आईटा इसके साथ है, ये क्वाड्रेंट दूसरा है, दूसरे में कोस नेगेटिव होता है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। अगर हम इसको रेडियन के रूप में रख दें तो ये हमारे पास आ जाएगा कोस पाई बाई 6 प्लस में आईटा साइन पाई बाई 6, ये पोलर फॉर्म आ गई। इस जैसी बन गया, ये पहले कोस की टर्म है, उसके बाद में हमारे पास आईटा है, प्लस में है आईटा साइन थीटा है, तो ये पोलर फॉर्म आ गई है, विच इज पोलर फॉर्म। इसलिए इसका मॉडुलस आया हमारे पास, एक आ गया है प्रिंसिपल आर्गूमेंट। प्रिंसिपल आर्गूमेंट हमारे पास इसका 5 बाई 6 आ गया है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास हो गया है। अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ, ऐसा ही है बिल्कुल। जेड बराबर 5/2 कोस 300 प्लस में आईटा साइन 30,
इसको हमको पोलर फॉर्म बदलना है। यहाँ पर ये 300 डिग्री का कोण है, यहाँ 30 का है, एंगल दोनों सेम नहीं है, इसलिए ये पोलर फॉर्म में नहीं है। तो पहले हम इसको पोलर फॉर्म बदलेंगे। उसके लिए कोस 300 की वैल्यू निकालते हैं। कोस 300 के टुकड़े बना देंगे, 360 माइनस में 60 और प्लस में आईटा साइन 30 हमारे पास। जेड की वैल्यू है 5/2, ये हमारे पास कोस 60 आ गया। 360 पर कोस का कोस रहता है, 60 इसके साथ, प्लस में आईटा साइन 30 आ रहा है। अब इनकी वैल्यू रख देंगे तो ये 5/2 है। कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। कोस 60 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1/2 होती है और साइन 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है। 1/2 आईटा आ गया। तो जेड की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अगर 2 कॉमन ले लें, 5π/4, 1 प्लस में आईटा आ गया। इसको हमने सीखा है। इसको मैं √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा तो 5√2 और अपन में 4, ये रियल इमेजिनरी पार्ट दोनों को जोड़ के अगर उसका स्केयर करेंगे, रूट लेंगे तो √2 आएगा। तो इसको 1/√2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 1/√2 से इसको डिवाइड कर दिया है। ये हमारे पास आ जाएगा z बराबर 5√2 अपन 4। यहाँ पर कोस π/4 रख देंगे और ये आईटा, ये साइन π/4 आ गया है जो कि पोलर फॉर्म है, विच इज पोलर फॉर्म आ गई है हमारे पास। इसका मॉडुलस आया है 5√2/4 आ गया है। और प्रिंसिपल आर्गूमेंट है वो हमारे पास इसका 5/4 आ गया है। तो इस तरह से हमने इसको सोल्व कर लिया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इनको मल्टीप्लाई करके सोल्व करना है। ये जो इनका गुणा तो आ गया 8, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये कोस 210 गुणा में कोस 120, इसको इससे गुणा किया है, प्लस में आईटा कोस 270 है, ये कोस 270, ये हमारे पास 210 ही है। कोस 210, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको इससे करेंगे और साइन में 120 है, प्लस इसको करेंगे तो आईटा साइन 210 कोस 120, इसको इससे करेंगे तो ये आएगा आईटा स्क्वायर साइन 210 और साइन 120। चारों को बारी बारी से मल्टीप्लाई कर दिया है, इसको इससे फिर इसको इससे, ये आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद जेड बराबर आ रहा है 8। ये जो संख्या है कोस 210 और कोस 120, ये संख्या, ये आईटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रख देंगे, ये भी रियल पार्ट बन जाएगा। माइनस में साइन 210 साइन 120, ये दोनों संख्या एक साथ कर दी हैं। इन दोनों में से आईटा कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कोस 210 साइन 120 प्लस में साइन 210 कोस 120 आ रही है। जेड का मान है 8, कोस है, कोस भी माइनस साइन है, साइन भी, ये फार्मूला बन गया है 210 प्लस में 120 का कोस ए प्लस बी का फार्मूला बन रहा है। यहाँ से हमारे पास ये साइन 210 प्लस में 120 का फार्मूला बन रहा है, ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला है। इसको सोल्व कर देंगे तो जेड बराबर आ जाएगा 8। ये कोस 330 डिग्री आ गया, जोड़ कर दिया है, प्लस में आईटा ये साइन 330 आ गया है। इसको हम रेडियन में बदलेंगे, जेड बराबर 8 कोस 330 है, इसको रेडियन में बदलने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस में आईटा साइन 330 को इसको भी π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ये हमारे पास 0 कट गया है, यहाँ 0 कट जाएगी, 3 से कट जाएगा तो जेड का मान 8। ये कोस 11 π/6 आ गया है, प्लस में आईटा साइन 11 π/6, ये इसका जो है हमारे पास पोलर फॉर्म आ गया है, विच इज पोलर फॉर्म आ गया हमारे पास। इसको पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना था, जो हमने इसको कर दिया है। अगला क्वेश्चन ये है, इसको हमको पोलर रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है। पहले हम इसको काटेंगे, 2 से 3 कट रहा है, ये कोस 90 है, प्लस में आईटा साइन 90 है, इसको डिवाइड कर रखा है कोस 45 प्लस में आईटा साइन 45 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कोस 45 माइनस में आईटा साइन 45 से,
इसी से इसको डिवाइड कर देंगे। cos 45 माइनस आइटा साइन 45, हमको इसको पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ये 3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये cos 90 cos 45 प्लस में आइटा साइन 90 cos 45, उसके बाद में है माइनस में आइटा cos 90 साइन 45 माइनस में आइटा स्क्वायर साइन 90 एंड साइन 45। ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करते हैं कि आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रख देंगे तो ये प्लस बन जाएगा। cos 90 cos 45 प्लस में साइन 90 साइन 45, ये दोनों संख्याएं तो एक साथ लिख दी है। इसमें से अगर हम आइटा कॉमन ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन 90 cos 45 माइनस में cos 90 साइन 45। जेड की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3, ये cos 90 प्लस में 45 आएगा प्लस में आइटा साइन, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। ये ए माइनस बी का फार्मूला है, यहाँ पर साइन 90 माइनस 45 का आ गया। ये साइन ए माइनस बी का फार्मूला बन गया। जेड का मान आ रहा है 3, ये cos 45 डिग्री है प्लस में आइटा साइन 45 डिग्री है। रेडियन में बदल दें इसको तो 3, ये π/4 में चेंज हो जाएगा प्लस में आइटा साइन, ये भी π/4 में चेंज हो गया। तो ये इसकी भी चीज़ पोलर फॉर्म का दूसरा नाम मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म भी है। तो अगर मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म बोल दे तो भी इसको भूल गई है। इसके का नाम पोलर फॉर्म या मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म है। यह कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास बटे में लिखा हुआ है, इसको पहले रैशनलाइज कर दिया, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया है। नीचे जो हमारे पास जो था इसमें ये नीचे हमारी एक संख्या छूट गई थी, ये नीचे आएगा cos स्क्वायर 45 माइनस में आइटा स्क्वायर 45। यहाँ पर हम अगर इसकी वैल्यू रख देंगे तो ये हमारे पास 1 बन जाएगा। नीचे इसके अपोन में 1 आ गया है, ऊपर वही रहेगा। तो ये हमारे पास इसकी पोलर फॉर्म बन गई है। अगला क्वेश्चन है, इसमें हमको इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है। तो इसके हम टुकड़े बना रहे हैं 270 प्लस में 0 और प्लस में आइटा साइन 270 प्लस में 0 टुकड़े बना दिए हैं इसके। जेड बराबर 5, 270 के ऊपर कोस का तो हमारे पास साइन बन जाएगा, ये साइन 0 आ जाएगा। और ये भी हमारे पास साइन का ये कोस 0 बन जाएगा। चौथा क्वाड्रेंट है तो ये पॉजिटिव रह जाएगा। और ये हमारे पास आ रहा है साइन 0 की वैल्यू तो 0 ही होती है और कोस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये यहाँ पर ये चौथा क्वाड्रेंट है, साइन है, साइन ये नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो आइटा आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो ये माइनस में 5 आइटा आ गया। इसको हमको कार्टेशियन फॉर्म में करना था, उल्टा काम करवाया है। पहले इसके 270 पर 0, यहाँ 0 टुकड़े बनाए, 270 पर कोस साइन में चेंज हो गया, 0 इसके साथ है, चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा ये। या 270 पर साइन कोस में चेंज हो जाएगा, 0 इसके साथ है और ये जो चौथे क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा। आइटा हो रहा है यहाँ पर, तो ये 5 इसका मान 0 है और ये माइनस में आइटा हो गया। कोस 0 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, तो ये 5 आइटा इसका जो है कार्टेशियन फॉर्म आ गई। अगला कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, इसका मॉडुलस और जो हमसे आर्गूमेंट पूछा गया है तो हम इसको पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं। 1 प्लस माइनस टेंजेंट अल्फा को हम लिख सकते हैं साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा। अगर हम इसका जो है एलसीएम ले लें तो यह आ जाएगा कोस अल्फा प्लस में आइटा साइन अल्फा और अपॉन में कोस अल्फा है। इस कोस अल्फा को हम लिख सकते हैं सीकेंट अल्फा कोस अल्फा प्लस में आइटा साइन अल्फा। ये हमारे पास बिल्कुल जो है पोलर फॉर्म बन गई है, या कोस आ गया, साइन आ गया, ये प्लस है, विच इज पोलर फॉर्म। ये पोलर फॉर्म है, इसलिए इसका मॉडुलस आ गया हमारे पास। ये मॉडुलस हो गया है सीकेंट अल्फा और आर्गूमेंट हो गया यहाँ पर, आर्गूमेंट हमारे पास ये अल्फा आ गया। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे पास जेड बराबर है 1 प्लस कोस अल्फा
प्लस में आईटा साइन अल्फा। इसका भी हमसे मॉडुलस और आर्गूमेंट पूछा गया। 1 प्लस कोस अल्फा का फार्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2, प्लस में आईटा साइन अल्फा का फार्मूला होता है 2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2। अगर इसमें से मैं 2 कोस अल्फा बाई 2 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास यहाँ बच जाएगा कोस अल्फा बाई 2 प्लस में आईटा साइन अल्फा बाई 2 बच रहा है। ये जो चीज़ है ये मॉडुलस आ गया, ये इसका आर्गूमेंट आ गया। फिर चीज़ पोलर फॉर्म या मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म, तो इसका मॉडुलस आया हमारे पास 2 कोस अल्फा बाई 2 और एम्पलीट्यूड आया, इसका आर्गूमेंट आया है, आर्गूमेंट भी बोलते हैं उसको, एम्पलीट्यूड भी बोल देते हैं। ये इसका एम्पलीट्यूड आ गया। जो कम्प्लेक्स नंबर है उसको हमको आर कोस थीटा प्लस में आईटा साइन थीटा जैसा बनाना होता है। ये इस पोलर फॉर्म है। यहाँ जो चीज़ आएगी ये आया है, ये इसका हमारे पास मॉडुलस हो गया है। या जो एंगल आएगा वो आर्गूमेंट हो जाएगा। भाई इतना ही काम करना है इसमें। अगला क्वेश्चन हमने लिया है, इसको हमने यह 1 माइनस साइन है, पिछले क्वेश्चन में 1 प्लस कोस था, तो इसको हमको कोस बनाना है। 1 प्लस में इसको कोस बनाने के लिए मैं पाई बाई 2 प्लस अल्फा कर रहा हूँ। पाई बाई 2 के ऊपर कोस का साइन बन जाएगा और अल्फा है, अल्फा आ जाएगा। दूसरे क्वाड्रेंट में ये निशान माइनस बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर हम साइन पाई बाई 2 प्लस में अल्फा लिख दिया है। पाई बाई 2 पर साइन कोस में चेंज हो गया, अल्फा इसके साथ आ गया। अब इस पर फार्मूला लगाएंगे। यहाँ फार्मूला बन जाएगा हमारे पास 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ पाई बाई 4 प्लस में अल्फा बाई 2 प्लस में आईटा यहाँ लगाएंगे 2 साइन पाई बाई 4 प्लस में अल्फा बाई 2, साथ में कोस पाई बाई 4 प्लस में अल्फा बाई 2 कर दिया है। इस सारे में से 2 कोस पाई बाई 4 प्लस में अल्फा बाई 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ से हमारे पास आएगा कोस पाई बाई 4 प्लस में अल्फा बाई 2 प्लस में यहाँ पर आईटा बच रहा है और ये बाहर चला गया है। साइन पाई बाई 4 प्लस में अल्फा बाई 2 आ गया है, विच इज पोलर फॉर्म या मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। इसका मॉडुलस आया है हमारे पास ये वाला 2 कोस पाई बाई 4 प्लस में अल्फा बाई 2 आ गया है और आर्गूमेंट आया है, आर्गूमेंट हमारे पास है पाई बाई 4 प्लस में अल्फा बाई 2। तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन आ गया है। पहले जैसा क्वेश्चन है, यहाँ पहले साइन को कोस में पलटना है, कोस को साइन पलटना है, यहाँ फार्मूला बनाना है, यहाँ फार्मूला बनाना है, ये कॉमन लेना है, तो ये पोलर फॉर्म आ जाएगी, ये मॉडुलस हो जाएगा, ये इसका आर्गूमेंट हो जाएगा। ऐसे सोल्व करना है इसको। अगला क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर जेड कहता है उसका जो कंजुगेट है उसका आर्गूमेंट हमको ये आएगा, ये प्रूव करना है। पहले हम एक कम्प्लेक्स नंबर लेते हैं। लेट जेड बराबर आर कोस थीटा प्लस में आईटा साइन थीटा, ये एक कम्प्लेक्स नंबर ले लिया है। अब इसका कंजुगेट निकालेंगे। कंजुगेट में हमको जो ये आईटा का निशान है इसको पलट देना है, ये माइनस का हो गया है। इसका मॉडुलस निकालना चाहते हैं। पहले हम इसको पोलर फॉर्म में बदलेंगे। पोलर फॉर्म बदलने में गड़बड़ ये हो गई है, माइनस का निशान आ गया, इसको प्लस बनाना है। प्लस बनाने के लिए हम इसको एंगल को उस क्वाड्रेंट में ले जाएंगे जिसमें कोस पॉजिटिव होती है, साइन नेगेटिव होता है, और वो होता है चौथा क्वाड्रेंट। इसको चौथे क्वाड्रेंट में ले जाएंगे। चौथे क्वाड्रेंट में ले जाने के लिए इस एंगल को 2 पाई में से घटाना पड़ता है, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। इसको भी हम जो है 2 पाई में से घटा देंगे, तो 2 पाई के ऊपर साइन का साइन रहेगा, चौथे क्वाड्रेंट में वापस नेगेटिव आ गया। ये ट्रिग्नोमेट्री का रूल लगा दिया है, तो ये हमारे पास पोलर फॉर्म आ गई है, विच इज पोलर फॉर्म। ये पोलर फॉर्म है। तो इसका जो आर्गूमेंट आया है हमारे पास वो आ गया है 2 पाई माइनस थीटा, ये आर्गूमेंट कहलाता है। ये है 2 पाई माइनस थीटा। थीटा हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर लिया था जेड उसका आर्गूमेंट है, तो इस थीटा की जगह मैंने आर्गूमेंट जेड लिख दिया है। तो ये हमारे पास जो प्रूव करवाया गया था वो प्रूव आ रहा है। ये कम्प्लेक्स नंबर लिया, फिर इसका कंजुगेट निकाला, माइनस का निशान आ गया। इसको दोबारा पोलर फॉर्म बदलने के लिए इस निशान को प्लस करना है। चौथे क्वाड्रेंट में ले जाएंगे इसको, इस थीटा को 2 पाई में से घटा दिया, ये 2 पाई में से घटा देंगे, तो ये एंगल चौथे क्वाड्रेंट में आ गया है। ये इसका आर्गूमेंट आ गया। या थीटा की जगह इसकी वैल्यू रख देंगे, तो ये हमारे पास इसका जो प्रूव करवाया गया था वो प्रूव हो गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास 2 कम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं Z1 Z2 ऐसे हैं कि उनका अगर हम जोड़ के मॉडुलस लें
ये अलग अलग का जोड़ करके और उसका जो मॉडुलस लेंगे तो वो दोनों उत्तर बराबर है। तो हमको प्रूव ये करना है कि जो पहला कम्प्लेक्स नंबर है उसके आर्गूमेंट में से दूसरे कम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट घटाएंगे तो वो हमारे पास 0 बराबर आएगा। सॉल्यूशन कर रहे हैं। लेट Z1 बराबर माना है मैंने R1 कोस थीटा 1 प्लस में आइटा साइन थीटा 1, ये पहला कम्प्लेक्स नंबर मान लिया है। और Z2 कम्प्लेक्स नंबर है R2 कोस थीटा 2 प्लस में आइटा साइन थीटा 2, ये दूसरा कम्प्लेक्स नंबर मान लिया है। पहले वाला कम्प्लेक्स नंबर है उसमें दूसरा कम्प्लेक्स नंबर जोड़ेंगे, ये दोनों जुड़ जाएगा, रियल पार्ट है। R1 कोस थीटा 1 प्लस में R2 कोस थीटा 2, इन दोनों को जोड़ दिया है। इन दोनों पार्ट्स को जोड़ेंगे तो इसमें आइटा तो कॉमन आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। R1 साइन थीटा 1 प्लस में R2 साइन थीटा 2, इनको जोड़ दिया है। अब हमको इसका मॉडुलस लेना है, ये वैल्यू निकालनी है। Z1 प्लस में Z2, इसका मॉडुलस आ जाएगा हमारे पास R1 कोस थीटा 1 और ये R2 कोस थीटा 2, इसका स्क्वायर कर दिया है। प्लस में R1 साइन थीटा 1 प्लस में R2 साइन थीटा 2, इसका भी स्क्वायर कर दिया है। दोनों का हमने स्क्वायर करके जोड़ दिया है। और अब इसके ऊपर हम ये जो रूट का निशान लगा देते हैं, ये हमारे पास Z1 प्लस Z2 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड हमने बिल्कुल निकाल दिया है। ऐसे ही अगर हम राइट हैंड साइड निकालेंगे कि राइट हैंड साइड का Z1 का मॉडुलस का स्क्वायर हमारे पास आएगा। Z1 का मॉडुलस हमारे पास आ जाएगा R1 कोस स्क्वायर थीटा 1 और प्लस में R1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दिया है, फिर इसका रूट ले लिया है। ऐसे जोड़ 2 का मॉडुलस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा R2 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 2 और ये R2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2, इसका रूट ये हमारे पास दूसरे कम्प्लेक्स नंबर का रूट का मॉडुलस आ गया है। इसमें से अगर हम यहाँ से R1 स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा R1 स्क्वायर, अंदर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा 1, वो 1 बन जाएगा और इसका रूट है तो इसका मान हमारे पास R1 आ गया है। दूसरे का करें तो इसमें से अगर हम R2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास अंदर 1 आ जाएगा, इसका रूट लेंगे, ये हमारे पास R2 आ गया। तो Z1 का मॉडुलस R1 आया है, Z2 का जो मॉडुलस है वो हमारे पास R2 आया है। वी है हमको दिया हुआ है Z1 प्लस में Z2 का जो मॉडुलस है वो Z1 के मॉडुलस प्लस Z2 के मॉडुलस के बराबर आया हुआ, इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे। ये हमारे पास है R1 कोस थीटा 1 प्लस में R2 कोस थीटा 2, इसका स्क्वायर है, प्लस में R1 साइन थीटा 1 है और R2 साइन थीटा 2 है, इसका भी स्क्वायर है, इसके ऊपर रूट लगा हुआ है और ये उत्तर हमारे पास आया। इधर R1 आ गया है, ये R2 आ गया है। इसको अगर हम यहीं सोल्व कर लेते तो और बेटर होता। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे, इधर स्क्वायर खोलेंगे तो ये R1 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस में R2 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 2 आ गया है, प्लस में हमारे पास 2R1 R2 कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 आ गया है। ऐसे अगर इसको खोलेंगे तो R1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1, R2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 और प्लस में 2R1 R2 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 आ गया है और बराबर हमारे पास R1 प्लस में R2 ऊपर से चल रहा है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। इन दोनों संख्याओं में से अगर हम R1 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो इसके गुणा में हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, उसका मान 1 आ जाएगा। ये जो दोनों संख्याएं इसमें से अगर अब R2 स्क्वायर कॉमन ले लें तो इसके गुणा में 1 आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 वो 1 बन जाएगा। और जो ये दोनों रकमें बची हैं वहाँ R1 R2 कॉमन ले लेंगे तो ये कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 प्लस में साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 आ रहा है, इसका रूट है हमारे पास और ये हमारे पास R1 प्लस में R2 है। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों स्क्वायर कर देंगे तो ये R1 स्क्वायर आ जाएगा, ये इधर R2 स्क्वायर आ रहा है, प्लस में 2R1 R2
ये हमारे पास फार्मूला आ गया कोस थीटा वन माइनस थीटा टू का, और इधर है R1 प्लस में R2 का स्क्वायर, तो R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, ये 2R1 R2 आ गया, इसका भी स्क्वायर कर दिया, इधर स्क्वायर किया रूट कट गया है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, R2 स्क्वायर से R2 कैंसिल हो गया है, तो ये 2R1 R2 कोस थीटा वन माइनस में थीटा टू, ये हमारे पास आ गया है 2R1 R2 से R2 कट गया है, तो कोस थीटा वन माइनस में थीटा टू की वैल्यू हमारे पास एक आ गई है। एक वैल्यू हमारे पास होती है कोस जीरो की, ये दोनों कैंसिल होकर एक आ गया, कोस जीरो की वैल्यू होती है थीटा वन माइनस थीटा टू की वैल्यू जीरो आ गया। थीटा वन होता है हमारे पास आर्गूमेंट Z1 और थीटा टू है वो आर्गूमेंट Z2 है, वो वैल्यू रख दिया है, तो ये हमारे पास जीरो आ गया है। यही हमको प्रूव करने के लिए कहा गया था। क्वेश्चन में हमने पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए Z1 Z2, पहले दोनों को जोड़ दिया है, जोड़ने के बाद में उसका जो है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग करके इसका मॉडुलस ले लिया है। ऐसे ही इसका Z1 का मॉडुलस लिया है, Z2 का मॉडुलस लिया है, उसके बाद हमको दिया हुआ है कि Z1 Z2 का मॉडुलस ये इसके बराबर दिया है, ये वैल्यू इधर रख दी है, इनकी वैल्यू इधर रख दी है, इसका स्क्वायर खोल करके इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लिया है। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद में हमारे पास ये जो क्वेश्चन जो सोल्व करवाया था वो आ गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास एक Z कम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, आर्गूमेंट Z-2 इसका 5/4 दे रखा है, ये प्रूव करना है। पहले हम Z -2 -3 आईटा की वैल्यू निकालेंगे। Z की वैल्यू x प्लस आईटा वाई है, -2 -3 आईटा, इसमें हमारे पास रियल पार्ट तो ये आ गया है और इमेजिनरी पार्ट आ गया है हमारे पास y-3। तो इसका आर्गूमेंट निकालना है, आर्गूमेंट Z-2 -3 आईटा ये कम्प्लेक्स नंबर होता है, तो इसका आर्गूमेंट होता है ये इमेजिनरी पार्ट अपॉन ये टेंजेंट इनवर्स y-3 अपॉन x-2, इसमें इसका डिवाइड कर देंगे, टेंजेंट इनवर्स ले लेंगे, इसका आर्गूमेंट होता है। इसकी वैल्यू हमारे पास 5/4 दे रखी है, तो ये 5/4 रख देंगे यहाँ पर। टेंजेंट इनवर्स y-3 अपॉन x-2, टेंजेंट इनवर्स को उधर ले जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट π/4 = y-3 अपॉन x-2, इसकी वैल्यू एक होती है, एक रख देंगे, तो y-3 अपॉन x-2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x-2 बराबर y-3 आ गई, इसको उधर ले जाएंगे, तो x-y जमा में 1, ये हमारे से जो पूछा गया था वो निकाल दिया। सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हमने Z-2 -3 आईटा निकाला, या Z का मान रखा है, यहाँ रियल पार्ट अलग कर दिए, इमेजिनरी अलग कर दिए। आर्गूमेंट निकालने के लिए होता है टेंजेंट इनवर्स, ये जो इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, ये इसका आर्गूमेंट आ गया, दिया हुआ आर्गूमेंट 5/4 है, इसको उधर ले जाके इसको सोल्व कर लिया है, तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2, वो इस तरह से उनके सम का मैग्नीट्यूड और जो डिफरेंस का मैग्नीट्यूड हमारे पास का आर्गूमेंट बराबर है, तो हमको ये दिखाना आर्गूमेंट Z1 बराबर आर्गूमेंट Z2 बराबर 5/4, ये प्रूव करना है। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं। पहले Z1 बराबर R1 कोस थीटा 1 प्लस में आईटा साइन थीटा 1 है, ये हमने पहला कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया है। Z2 है R2 कोस थीटा 2 प्लस में आईटा साइन थीटा 2, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है। सबसे पहले हम इन दोनों को जोड़ेंगे, Z1 प्लस Z2 करेंगे, तो ये R1 कोस थीटा 1 प्लस में R2 कोस थीटा 2 आ गया है, इसको जोड़ेंगे, आईटा कॉमन आ जाएगा, R1 साइन थीटा 1 प्लस में R2 साइन थीटा 2 आ गया है। अब हम इसका मॉडुलस निकालेंगे। मॉडुलस निकालने के लिए ये पहला पार्ट है, इसके रियल इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करेंगे, R1 कोस थीटा 1 का स्क्वायर प्लस में R2, ये हमारे पास आ जाएगा R1 कोस थीटा 1 प्लस में R2 कोस थीटा 2, इस सारे का स्क्वायर प्लस यहाँ से R1 साइन थीटा 1 प्लस में R2 साइन थीटा 2, इसका भी स्क्वायर होल स्क्वायर, और फिर इसका रूट ले लेंगे। ये हमारे पास Z1 प्लस में Z2 आ रहा है, इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करते हैं हम। इसका स्क्वायर खोलेंगे, R1 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 1 आएगा, यहाँ पर R2 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 2 आएगा, प्लस में 2R1 R2 कोस थीटा 1
कोस थीटा टू आ जाएगा। इसको खोलेंगे R1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वन, इसमें करेंगे R2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टू प्लस में 2R1 R2 साइन थीटा वन, और ये साइन थीटा टू आ गया है। और कैलकुलेशन करेंगे इसकी, ये इन दोनों में से अगर हम R1 स्क्वायर कॉमन ले लें तो अंदर बच जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन, इसका मान हमारे पास 1 आ जाएगा। ऐसे इन दोनों संख्याओं में से अगर हम R2 स्क्वायर कॉमन ले लें तो हमारे पास यहाँ भी कोस स्क्वायर थीटा वन, ये इसका भी 1 बन जाएगा। इन दोनों संख्याओं में से हम 2R1 R2 कॉमन लेंगे तो ये कोस थीटा वन प्लस में कोस थीटा वन कोस थीटा टू प्लस में साइन थीटा वन साइन थीटा टू आ गया है। तो ये सोल्व करने पर R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस में 2R1 R2 कोस थीटा वन माइनस में थीटा टू, ये हमारे पास Z1 प्लस Z2 है, उसका जो है मॉडुलस आ गया है। अब Z1 माइनस Z2 निकालना है। राइट हैंड साइड में हमारे पास माइनस है, माइनस में करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा R1 कोस थीटा वन, घटाएंगे इसको तो R2 कोस थीटा टू, या माइनस का निशान आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही आएंगे लेकिन ये माइनस आ जाएगा केवल, प्लस में आइटा R1 साइन थीटा वन माइनस में R2 साइन थीटा टू आ गया है। ये इसका डिफरेंस आ गया है। इस संख्या में से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको घटा दिया है। अब इसका जो हमको मॉडुलस लेना है तो ये हमारे पास आ जाएगा R1 कोस थीटा वन माइनस में R2 कोस थीटा टू, इसका स्क्वायर प्लस में यहाँ से R1 साइन थीटा वन माइनस में R2 साइन थीटा टू, इसका स्क्वायर आ गया है। फिर इसका हमने मॉडुलस ले लिया है तो Z1 माइनस Z2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये सोल्व करेंगे ऊपर की तरह, R1 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा वन R2 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा टू प्लस माइनस में 2R1 R2 कोस थीटा वन कोस थीटा टू, प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा R1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वन R2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टू, और माइनस में 2R1 R2, ये साइन थीटा वन है और ये साइन थीटा टू आ गया। सेम लाइन में वैसे ही क्या है Z1 माइनस Z2। अब हम इसमें कैलकुलेशन करेंगे, ये संख्या है, इसमें से अगर R1 स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ 1 आ जाएगा, इनमें से अगर हम कॉमन ले लें तो ये भी 1 आ जाएगा। यहाँ 2R1 R2 है और ये कोस थीटा वन कोस थीटा टू और प्लस में साइन थीटा वन साइन थीटा टू आ गया है। तो ये हमारे पास Z1 माइनस में Z2 का मॉडुलस आ गया है R1 स्क्वायर प्लस में R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 कोस थीटा वन माइनस में थीटा टू, ये हमारे पास आ गया। बट ये हमको दिया हुआ Z1 प्लस में Z2 का आर्गूमेंट, ये Z1 माइनस Z2 के बराबर दिया हुआ है, इसको दोनों को बराबर रख दिया है। बराबर रख देंगे तो पहले वाला आएगा R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर 2R1 R2 कोस थीटा वन माइनस में थीटा टू, और इधर हमारे पास आ जाएगा R1 स्क्वायर, इसका रूट है ये, और इधर आ जाएगा R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 कोस थीटा वन माइनस थीटा टू, ये वैल्यू रख दी यहाँ पर। स्क्वायर कर देंगे दोनों का, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स का स्क्वायर कर देंगे तो ये R1 स्क्वायर प्लस में R2 स्क्वायर 2R1 R2 कोस थीटा वन माइनस में थीटा टू है। इधर स्क्वायर करेंगे तो R1 स्क्वायर प्लस में R2 स्क्वायर माइनस में 2R1 R2 कोस थीटा वन माइनस थीटा टू आ गया। ये दोनों जो है ये कैंसिल हो जाएंगे, इस संख्या को इधर ले जाएंगे तो 4R1 R2 कोस थीटा वन माइनस में थीटा टू बराबर ये 0 आ जाएगा। तो ये कोस थीटा वन माइनस थीटा टू बराबर 0,
जीरो मान हमारे पास होता है कोस π/2 का, कोस π/2 आ गया। इसका मतलब θ1 माइनस में θ2 का मान π/2 आ गया है। θ1 का मतलब होता है आर्गूमेंट Z1 और θ2 हमारे पास आर्गूमेंट Z2 था, तो इसका उत्तर हमारे पास π/2 आ गया है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया है।